हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं समचतुर्भुज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। यदि आप त्रिभुज, वर्ग या आयत के क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस। समचतुर्भुज होता क्या है एक्चुअली? समचतुर्भुज वो है जिसकी चारों भुजाएं, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण, यानी ये देख रहे हैं D1 और ये यहाँ पे ऐसे में ये D2 है, तो ये दोनों विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी है। यानी यहाँ पे ये D1 है, ये D2 को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसी तरह D2 D1 को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज हो गया। अब इसके हम कुछ सूत्र देखते हैं, कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो हमारे इसमें जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो उनमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वो फॉर्मूले भी हम एक नज़र देख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। दोनों विकर्णों को हमने एक को D1 मान लिया, एक को D2 मान लिया। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो 4 को भुजा से गुणा कर दीजिए, यानी 4 गुणा भुजा, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, अच्छा, विकर्णों पर बने वर्गों का योग अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, भुजा का वर्ग गुणा 4। ठीक है, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, यहाँ A क्या है, साइड यानी भुजा। ठीक है, A स्क्वायर इंटू 4। अब एक और फॉर्मूला, ये काफ़ी काम आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि फॉर्मूला ऑफ रोम्बस साइड इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल, यानी रोम्बस की जो भुजा है उसका डायगोनल के टर्म में, यानी विकर्ण के टर्म में अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे A भुजा है और D1 और D2 क्या है, उसके दोनों विकर्ण हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A बराबर और रूट के अंदर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और अपॉन में 2, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A इज इक्वल टू रूट के अंदर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा स्क्वायर रूट में, ये भी ध्यान रखें। इस तरह से ये सारे सूत्र कवर हो गए। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 और 12। देखिए दो समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण है, यानी D1 कितना है, 16 सेंटीमीटर, ये कितना है, 16 सेंटीमीटर, और D2 कितना है, ये D2 है, D2 कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी 1/2 गुणा विकर्ण, 1/2 गुणा विकर्ण यानी D1 यानी पहला विकर्ण कितना हो गया, 16, और गुणा में D2 यानी दूसरा विकर्ण कितना है, 12, काट दीजिए इसको, 2 8 16, 8 बार कटा, और 12 8 96, यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आसान हो गया, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण का माप 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें एक विकर्ण दिया हुआ है, यानी D1 हमें दिया हुआ है, D1 कितना दिया है, 16। तो देखिए हमने D1 बराबर यहाँ पे लिख दिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 16 है, कितना है, 16। अब 16 है ये, तो ये D2 जो है इसको समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से यहाँ तक का भी हो जाएगा 8, यानी ये वाला जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक का कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसको हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, ये 8 हो गया। और हमें भुजाएं, यानी भुजा कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, तो हर एक भुजा इसमें 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 10 है। अब देखिए यहाँ पे ये समकोण बन रहा है, तो इसके सामने क्या है, ये विकर्ण है, विकर्ण है यानी हाइपोटेनस है। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। इसमें आधार दिया हुआ है 8 और विकर्ण दिया हुआ है 10, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। और लंब निकालने के लिए हम डायरेक्ट ही इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि लंब, यहाँ पे लिखते हैं लंब बराबर, और रूट के अंदर कर दें इसको स्क्वायर रूट में, तो शॉर्ट में हो जाएगा ये। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा इसमें 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें 10 धाम 100 हो गया, और 100 माइनस 64। ठीक है, तो 100 माइनस 64 रूट के अंदर है, तो इसमें से 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा, बराबर में रूट के अंदर आ जाएगा 36, और यानी
अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो लंब बराबर 6 आ गया। अब देखिए ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो गई, और अगर आपको इसमें ट्रिपलेट भी याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिए ट्रिपलेट का मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ट्रिपलेट, अब यहाँ पे 3 4 5 की ट्रिपलेट हम देखते हैं। पहले 3 4 5 की ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है लंब और आधार 3 4 हैं तो उनका विकर्ण जो है 5 होगा। ठीक है, इन तीन में से कोई भी, अगर 3 4 दिया है तो ये 5 हो जाएगा, 3 5 दिया है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो कोई 2 दिए हों इन तीन में से तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे 8 और 10 है। अब 8 और 10 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ट्रिपलेट लग रही है 3 4 5 की, वो 2 के गुणक के रूप में समझ लें आप। तो 2 के गुणक, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 6 8 और 10, यानी 6 8 10 की ट्रिपलेट लग रही है। तो 6 8 10 की ट्रिपलेट लग रही है, हमें 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी दूसरा कितना हो गया, ये भुजा कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समय बचा सकते हैं। ट्रिपलेट अगर आपको आती है तो आप अच्छे से अभ्यास कर लें, और ट्रिपलेट के लिए हमने इसमें एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो इसमें हम लिंक में दे देंगे, तो उसको भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 8 10, यानी इसका क्या हुआ कि ये भुजा जो है हमारी 6 आ गई। ठीक है, अब जब ये भुजा 6 आ गई तो अब हम क्या करेंगे कि इसका D2 यानी विकर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो पूरा कितना हो गया, दुगना हो जाएगा इसका। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि D2 बराबर 2 गुणा 6 यानी बराबर 12। ठीक है, अब ये हमारे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा D1 कितना है हमारा 16 सेंटीमीटर और गुणा D2 कितना है 12। तो अब इसको काट दीजिए, 2 8 16, 12 8 96, मतलब जैसा पहले वाले क्वेश्चन था वही सेम उत्तर आ गया इसका, 96 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन फर्क क्या था कि उसमें दोनों विकर्ण दिए हुए थे, इसमें हमें भुजा और एक विकर्ण दिया था तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना पड़ गया, ये फर्क है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए इसमें भी वही करना है कि परिमाप दिया है तो परिमाप से पहले भुजा निकाल लेंगे। देखो उसमें भुजा दी थी तो इसमें भुजा हम निकाल लेंगे पहले। तो भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटे 4, यानी 4 से भाग दे दीजिए परिमाप में, तो भुजा निकल आती है। तो 4 पंजे 20, यानी एक भुजा आ गई 5। अब देखिए एक भुजा हमारी 5 आ गई, यानी ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब हमें दिया हुआ है विकर्ण इसमें 8, तो पूरा विकर्ण 8 है, तो यहां से लेके और यहां तक का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आधा हो गया ना 4। तो अब देखिए इसमें सीधी सीधी 3 4 5 की ट्रिपलेट लग रही है। वैसे आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से अगर लगाएंगे तो कैसे करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी 25 और -4 का स्क्वायर यानी 16, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं ये 3। और वैसे आपको 3 4 5 की ट्रिपलेट आती है तो आपने ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो गया। तो कितना आसान हो जाता है। तो देखिए ये हमारा आ गया 3, तो D2 क्या हो जाएगा, इसका दुगना, 3 का दुगना हो जाएगा, यानी D2 हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे सीधा सूत्र लगा देना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D1, D1 कितना दिया हुआ है 8 इंटू D2 6 दिया हुआ है। तो इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 4 बार कटा और 4 6 24, यानी ये क्या आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। इसमें परिमाप निकालना है, मतलब भुजा निकालनी पड़ेगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा या ट्रिपलेट के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें विकर्ण दिया हुआ है 24, तो 24 का आधा कर दीजिए 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 12 हो गया, इसका आधा कर दिया। और दूसरा विकर्ण दिया था 32, तो 32 का आधा कितना हो गया 16, यानी ये समकोण में इसका आधार हो गया 12 और लंब हो गया 16। अब हमें विकर्ण निकालना है। तो इसको एक तो तरीका ये है कि विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर रूट के अंदर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी बारंबार 144 आ गया ये, और ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, तो ये 256, अब 256 और 144 को जोड़ लीजिए, तो ये आ गया रूट के अंदर कितने 400। ठीक है, और 400 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या होगा 4 का 2 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी 20 आ गया। इसका विकर्ण कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
अब अगर आपको ट्रिपलेट आती है तो आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 3 4 5 की ट्रिपलेट लग रही है 4 गुने पे, देखिए 3 4 5, यानी यहाँ पे क्या है, देखिए 3 चौके 12, यहाँ पे अगर 4 गुने से मतलब 4 से इसमें गुणा कर दें तो क्या हो गया, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी क्या हुआ 12 16 20 की ट्रिपलेट लगी तो ये 12 है ये 16 है तो ये ऑटोमेटिक ये 20 आ गया। देखिए अब आपने अगर अच्छे से अभ्यास कर लिया हो तो आपका समय बहुत बचेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये 20 आ गया। अब विकर्ण इसका 20 आ गया यानी भुजा 20 आ गई, तो अब परिमाप तो आप निकाल ही सकते हैं। परिमाप निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भुजा को हम ए से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, तो 4 गुणा 20 और बराबर 20 चौके 80, यानी ये आ गया 80 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। तो इसमें भी हमें परिमाप निकालना है, तो पहले भुजा निकालनी होगी और भुजा निकालने के लिए हमें दूसरा विकर्ण निकालना होगा, ठीक है। तो इसको पहले हम दूसरा विकर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पर सूत्र वही लगेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा d1 गुणा d2, ठीक है, वही सूत्र लगेगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें 216 बराबर कितना 1/2 गुणा d1 कितना दिया है 24, तो यहाँ पे 24 लिख देते हैं और d2 हमें ज्ञात करना है तो d2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये 12 बार कटा तो 12 बार तो ये काट दिया। अब 12 से देखिए ये 12 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 12 एकम 12 और यहाँ बचे 9, 12 8 96 तो 18 बार कट गया, यानी d2 बराबर 18 आ गया। तो d2 बराबर 18 आ गया, यानी हमारा दूसरा विकर्ण आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 18 आ गया दूसरा विकर्ण और ये d1 हमें दिया हुआ था, d1 कितना दिया था 24, तो 24 का आधा क्या हुआ 12, तो यहाँ पे इसका आधार समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया 12 और यहाँ पे हमने निकाला था ये 18, तो 18 का मतलब 18 का आधा कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए अब 3 4 5 की ट्रिपलेट से देखिए कितने गुना पड़ रहा है ये, तो 3 4 5 यानी 3 त्रिका 9, 3 गुना अगर हम कर दें इसको तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो कितना आसान हो गया। देखिए 9 12 है तो ये विकर्ण कितना हो गया 15 हो गया। अब आप उससे भी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे अगर आप तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, फिर इन दोनों का जोड़ेंगे 225 आएगा रूट के अंदर और रूट स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 15 ही आएगा। आप चेक कर लें, निकाल के देख लें, ठीक है। तो 9 12 15 की ट्रिपलेट लगाई तो हमारा आ गया 15, यानी भुजा बराबर आ गया क्या 15, भुजा बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा यानी बराबर 4 गुणा 15, तो 15 चौके 60 यानी 60 सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो गया सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और एक कोण का माप 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए इसमें क्या है डिग्री आ गया, तो अब यहाँ पे थोड़ा डिग्री के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है वो 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। अब 60 डिग्री दिया है तो ये जो आपको ये क्या है समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में क्या है कि कोई भी विकर्ण अगर ये विकर्ण है तो इसके जो दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज इधर बना और एक इधर बना, तो ये दो त्रिभुज आपस में इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। तो हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसका दुगना कर देंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 और गुणा, अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से त्रिभुज होता है कि इसमें बीच में ये एंगल दिया हुआ है यानी कोण दिया हुआ है, तो इस कोण से एडजेसेंट जो साइड्स हैं इससे जुड़ी हुई जो साइड हैं कोण B से BC जुड़ी है और AB जुड़ी है, तो इसमें क्या होगा 1/2 गुणा इससे संलग्न जो भुजाएं हैं यानी 1/2 गुणा AB और गुणा में BC और क्या होगा गुणा में आएगा साइन थीटा यानी साइन 60, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है
एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन 60 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के ये वैल्यूज आनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं, इसकी टेबल है। तो 1/2 इंटू, और ए बी और बी सी दोनों ही 10 है, 10 है, तो ए बी भी 10 है और बी सी भी 10 है, यानी 10 गुणा 10 और गुणा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो √3/2 हो गया, तो 2 से ये कटा 5 बारी और 2 से ये कटा 5 बारी, यानी 5 25 और √3, तो 25 √3 तो आ गया ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया। अभी अब हमें निकालना किसका है, पूरा समचतुर्भुज ABCD का। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो 2 गुणा 25 √3, तो बराबर उत्तर कितना आ गया 50 और √3, तो 50 √3 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। भुजा का वर्ग कितना होगा, देखिए वो सूत्र आ गया जो मैंने उसमें बताया था, यानी भुजा का वर्ग गुणा 4 बराबर होता है विकर्ण पर बने वर्गों का योग। ठीक है, तो अगर हमें भुजा का वर्ग निकालना है, तो भुजा का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विकर्णों पर, यानी हमें अगर निकालना है क्या, भुजा का वर्ग। इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ये ध्यान रखें, इसमें हमसे पूछा है भुजा का वर्ग, तो भुजा को वर्ग को हम यहीं रखें और 4 को यहाँ ट्रांसपोज कर दें, तो ये विकर्णों पर बने वर्गों का योग। तो विकर्ण क्या क्या है हमारे, एक D1 हमने माना है, D1 स्क्वायर, और प्लस दूसरा क्या है D2 स्क्वायर, और अपोन में आ जाएगा ये 4, क्यों आ जाएगा, बटे में 4, क्योंकि यहाँ गुणा में है, तो इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो बटे में 4 आ जाएगा। तो अब D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर करना है सिंपली, तो विकर्ण कितना है, देखिए 8 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, D1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस D2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर और बटे में 4। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 और 6 6 36, तो ये हो गया 64 धन 36 बटे 4, और इसको 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 4, और 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25 आ गया। तो ये क्या आ गया, 25 हमारा भुजा का वर्ग आ गया। तो भुजा वर्ग बराबर, भुजा वर्ग यानी भुजा का वर्ग बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे इसको, वर्ग सेंटीमीटर। तो 25 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब ये हमने समचतुर्भुज के क्वेश्चन कर लिए हैं, काफ़ी कर लिए हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सूत्र क्या है, सिंपल सा सूत्र है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बेस गुणा हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दो चीजें दी हो तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई कहता है कि समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की का आधार जो है 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हमें क्या कर देना है, आधार यानी 20 गुणा ऊंचाई, तो 15 दूनी 30 और 0 का 0 यानी 300 वर्ग सेंटीमीटर। ये तुरंत ही आ जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इतना सरल भी नहीं आएगा क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस तरह से आता है तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो करते हैं प्रश्न क्रमांक 8। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट एंड if the area is 867 centimeter square, find the base of बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेस और हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट है, तो हाइट का अगर हम ऊंचाई इसकी मान लें x, इसका वेरिएबल हम x सेंटीमीटर मान लें, तो वो कह रहा है कि आधार इसका थ्राइस यानी 3 गुना है। तो आधार कितना हो गया, 3x सेंटीमीटर हो गया। तो ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये 3x सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसमें सूत्र में डायरेक्ट पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके द्वारा हम बेस और हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 867। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 867 इज इक्वल टू, और बेस हमें दिया हुआ है कितना 3x, और गुणा में हाइट कितनी है x है, तो 3x को x से गुणा करेंगे तो 3 का 3 ही हो गया, और x इंटू x कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 867 था। अब देखिए ये 7 6 13 7 20 21 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे, 3 8 24 और 3 9 27, ये आ गया 289। अब 289 आ गया x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 289।
अब 289 का वर्गमूल होता है 17 होता है, तो x बराबर आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। यानी क्या हो गया, हमें निकालना था इसका बेस और हाइट यानी आधार, तो बेस बराबर क्या हो गया, x बराबर 17 सेंटीमीटर। एक उत्तर तो ये आ गया। दूसरा हमें निकालना था इसकी हाइट यानी ऊंचाई, तो हाइट बराबर हमने क्या माना था, 3 गुना था, तो 3x यानी 3 गुणा 17, तो 17 थी 51, तो इस तरह से ये आ गया हमारा 51 सेंटीमीटर, नहीं 17 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।